हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आया हूं बच्चों, और आप सभी का डाउट मैं क्लियर करूंगा इस पूरे वीडियो में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर है। ठीक है, ये विद्युत धारा वाले चैप्टर से है और फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में सवाल इससे आ चुके हैं। और अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन से अंतर आराम से आप कभी लिख लेंगे और कभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, श्रेणी क्रम समूहन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और समांतर क्रम को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और समांतर क्रम का एक और नाम होता है दोस्तों, क्या होता है, तो वो पार्श्व समूहन होता है। ठीक है, पार्श्व समूहन होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अंतर देखते हैं। तो अंतर लिखने के लिए आपको बता दिए थे कि दोनों का गुण एक एक साइड में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइड में है समान श्रेणी क्रम समूहन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरे तरफ है समांतर क्रम समूहन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो अंतर होगा वो डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपका डेफिनेशन सही होगा तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आने के चांस पूरे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है डेफिनेशन में कि जब पहले प्रतिरोध, पहले तो आपको प्रतिरोध के बारे में जानना चाहिए। प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वह गुण होता है जो अपनी उपस्थिति में विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का विरोध करने वाले को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का साइन जो होता है वो इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला अंतर क्या होगा कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाए तो यही क्रम अगर लगातार आगे चलता जाता है तो उस समूहन को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी आपको पूरे डिटेल में एक बार फिर से दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहला सिरा दूसरा सिरा क्या है। ठीक है, फिलहाल आप देख लीजिए समांतर क्रम समूहन का क्या अंतर है, क्या डिफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे को, ठीक है, पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को भी एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के समूहन से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन। ठीक है, अब देखिए कैसा है, मतलब पहला सिरा दूसरा सिरा क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध लिया गया है। और R1 का आप देख सकते हैं पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये, फिर R2 का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, और R3 का पहला सिरा यहाँ और दूसरा सिरा यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से आप सिरा देख लिए। अब देखिए जो पहला प्रतिरोध था उसका दूसरा सिरा को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा के साथ मिलाकर जोड़ा गया है। फिर आप देखिए दूसरा प्रतिरोध जो यहाँ है उसका दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, और यही क्रम आगे चलाता जाएगा। ठीक है, यही क्रम आगे चलता जाएगा तो इससे जो समूहन उत्पन्न होगा तो ये एक सीरीज में बढ़ रहा है। आप देख भी सक रहे होंगे यहाँ की एक सीरीज में लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार सीरीज में बढ़ रहा है तो इसी को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम समूहन। अब आप देखिए इस फिगर को देखना आपको, तो यहाँ आप देखिए कि R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध है और तीनों का आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को एक साथ मिलाकर जोड़ दिया गया। ठीक है, मिलाकर, तो यही तो डेफिनेशन था कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उससे जो समूहन उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो आप समझ चुके हैं इसको। अब आते हैं तीसरे अंतर पे। तीसरा अंतर है कि सभी प्रतिरोधों के यानी कि श्रेणी क्रम समूहन जो होता है उसमें सभी प्रतिरोधों के सिरे के बीच विभवांतर अलग अलग होती है। ठीक है, विभवांतर को कैसे नापते हैं, वोल्ट में, और अरिसांद्रे वोल्ट ने इसके बारे में बताया था। तो सभी प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर यहाँ पर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम का अगर बात किया जाए तो इसमें यहाँ पे सभी प्रतिरोध के बीच के सिरों का विभवांतर समान होता है, इसमें समान होता है जबकि इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। चौथा अंतर है कि सभी प्रतिरोधकों में एक समान धारा बहती है, यानी श्रेणी क्रम में जो धारा बहती है वो जितने भी प्रतिरोध जोड़ेंगे क्योंकि सीरीज में बहता है। ठीक है, तो उसमें समान धारा, मान के चलिए 5 एम्पियर अगर बह रहा है प्रतिरोध एक में तो प्रतिरोध दूसरा में भी 5 ही एम्पियर वहां पर बहेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम की वजह से। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित, अंतर है कि इसमें किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने पर धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। देखिए इसमें ऐसे दिया गया है। ठीक है, ऐसे दिया गया है इसमें, अगर इसमें एक प्रतिरोध को अगर पूरा हटा देते हैं तो फाइनली क्या होगा, पूरा धारा का प्रवाह यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन आप वही समांतर क्रम में देखिए इस तरह से होता है समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम ऐसे होता है
तो समांतर क्रम में क्या होता है कि अगर एक धारा एक को हटाएंगे, अगर इसको हटा दिया तो इसका धारा कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। यानी कि प्रवाह जो होता है, यानी कि इसमें किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने के बाद भी धारा क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। आगे बात करेंगे 11वां अंतर में कि घरों में श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग नहीं मिलाया जा सकता है, जबकि घरों में किसका प्रयोग करते हैं, तो घरों में समांतर क्रम को ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम होता है और प्रतिरोध अगर कम होता है तो धारा ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध अगर कम तो धारा ज़्यादा और प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग पूरा देख चुके हैं कि श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होती है। आगे हम लोग बात करेंगे 5वां अंतर में। तो देखिए क्या दिया कि इसे एक सीरीज में जोड़ा जाता है, जबकि इसे समांतर या ऊर्ध्वाधर रूप में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध बाकी प्रतिरोधकों से बड़ा होता है। समतुल्य प्रतिरोध यानी कि RS जब निकाला जाएगा तो RS जो होगा इसका ज़्यादा होगा। मान के चलिए इसको समझाने के लिए अगर मैं लूँ तो R1 होगा प्लस R2 होगा और प्लस R3 होगा, और RS जो होता है यानी कि प्रतिरोध सीरीज, ठीक है। तो देखिए R1 अगर हम 2 ओम ले लिए प्लस ये ले लिए 3 ओम और ये ले लिए 5 ओम दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के RS कितना होगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध जो इसका होगा वो देखिए 2 ओम 3 ओम, 2 3 5 और 5 10 ओम। यानी कि श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोध जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी समतुल्य प्रतिरोध, जबकि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है बाकी प्रतिरोधों से छोटा होता है। कैसे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, और यहाँ बोलते हैं 1/RP, क्योंकि यह पैरेलल होता है, ठीक है। अब अगर इसका बात किया जाए तो यहाँ पे अगर हम ले लें 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम और प्लस यहाँ पे 1/5 ओम ले लिए, ठीक है। तो इसका जो आपका होगा तो 2 तिया 6 5 30 होगा इसका एलसीएम, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 30 से तो 15 बार में, तो यहाँ 15 जाएगा, और प्लस 3 को फिर 30 यानी 10 बार में, तो 1 का 10 जाएगा, और प्लस 5 का 30 6, तो यहाँ 6 होगा। अब कुल मिला के आप देखिए 15 10 25 और 6 31, ठीक है। तो कुल मिला के आ गया आपका 31/30। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कम प्रतिरोध आएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका जो होगा तो यहाँ पे तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो सभी प्रतिरोधकों से छोटा होता है। आगे देखते हैं कि प्रतिरोधका का अगर मान बढ़ाना हो, यानी कि धारा का विरोध करने वाले का अगर मान बढ़ाना यानी प्रतिरोधक का मान बढ़ाना हो तो उसे श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, जबकि समांतर क्रम का क्या हाल है, तो प्रतिरोधकों का मान अगर घटाना हो तो उसे समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अगर घटाना हो प्रतिरोध का मान, ठीक है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिक ही घट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका समीकरण क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर RS होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। और आगे यहाँ क्या होता है 1/R1 1/R2 1/R3, और यहाँ होता है 1/RP होता है, थोड़े से मिस्टेक से लिखा गया 1/RP होता है यहाँ। आगे 9वां नंबर देखने वाले हैं। 9वां नंबर में कि विद्युत धारा कम स्पीड में बहती है, ठीक है। यानी कि कम विद्युत धारा प्राप्त होती है, यानी कि श्रेणी क्रम समूहन जो है उसमें कम विद्युत धारा प्राप्त होती है, जबकि समांतर क्रम में जो है धारा जो है बहुत स्पीड बहती है, यानी कि विद्युत धारा यहाँ पर अधिक प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब 10वां अंतर देखेंगे कि इसमें किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने पर धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है। इसमें किसी एक प्रतिरोधक को अगर हटा देंगे तो धारा का मान प्रवाह जो होता है वो फाइनली यहाँ पर बंद हो जाता है। जैसे कि देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। 3 प्रतिरोध है, इसमें अगर एक प्रतिरोध को हटा देते हैं तो धारा का मान क्या होगा, बंद हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसमें यानी कि समांतर क्रम में तो इसमें किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने के बाद भी धारा का प्रवाह होते रहता है। जैसे कि जो समांतर क्रम है आपका वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से 3 प्रतिरोध यहाँ आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, तो इसमें जो होगा एक प्रतिरोध को अगर हटाएंगे ऊपर वाले को तो इसमें बाकी 2 प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होते रहेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे लास्ट अंतर इस वीडियो का कि घरों में, ठीक है, घरों में श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग में नहीं लाया जाता है, यानी कि घरों में श्रेणी क्रम समूहन को उपयोग में नहीं लाया जाता है, जबकि घरों में समांतर क्रम को ही उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम होते हैं, और प्रतिरोध अगर कम होते हैं तो धारा ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो धारा फाइनली क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार आज हम लोग इस वीडियो में देखे हैं श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर। तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे जो डाउट्स थे आपका क्लियर कर दिए होंगे हम। तो इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें और
अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।